जनता पार्टी समझ रही है पूरी तरह से वो सीट चिराग पासवान के कब्जे में जा चुकी है। जब दिल टूट जाता है तो दिल नहीं टूटता, दल टूट जाता है तो एक हो जाता है, दिल नहीं। लेकिन जब दिल टूट जाता है तो अलग नहीं मिलता है। अब संभावना नहीं। अब दिन दहाड़े वैसे लोगों को हत्या कर दी जाती है जो बेचारे निर्दोष अपराधी को कोई डर भय नहीं, एकदम घूम रहा है तो कुछ पकड़ने वाला है। सबके आंदोलन में हम लोगों ने खड़े रहेंगे, चाहे इसके लिए लाठी खाना पड़े या गोली खाना पड़े, गोली भी खाना पड़े, हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव। जिस प्रकार से पिछले दिनों तस्वीर आई थी, चिराग पासवान ने अपने चचा का पैर छुआ था, इसको लेकर के काफी चर्चाएं हुई। पशुपति कुमार पारस को सामने आकर के सफाई देनी पड़ी कि यह तस्वीर जो है यह व्यक्तिगत है, पारिवारिक है, राजनीति से इसे जोड़ करके नहीं देखा जाए। मैं किसी भी कीमत पर कोई ताकत नहीं रोक सकती है, हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। सीधा सीधी समझिए तो बीजेपी को उन्होंने संदेश दे दिया कि किसी भी स्थिति में अगर आप चिराग पासवान से डील करते हैं तो पारस ही नहीं मानने वाले हैं। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की यह घोषणा कि कोई भी ताकत मुझे हाजीपुर से चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती है। क्या दर्शाता है? क्या एनडीए से अगर टिकट नहीं मिलता है तो पारस जी महागठबंधन में भी जा सकते हैं। और हम लगातार कर रहे हैं कि महागठबंधन में जीतन राम मांझी के जाने के बाद एक बड़ा दलित चेहरा, एक बड़ा सीट रिक्त है। वैसे में अगर पशुपति कुमार पारस महागठबंधन में चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर दलित का एक बड़ा चेहरा महागठबंधन को मिल जाएगा और चिराग पासवान के लिए भी कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। उपेंद्र जी, मान रहे हैं आप कि किसी भी स्थिति में पारस जी हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे? वो तो बोल ही दिए हैं, तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो पूरा क्लियर कर चुके हैं जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये भी कहा है कि जब तक जिंदा रहेंगे एनडीए में रहेंगे। एनडीए में रहेंगे और एनडीए से ही लड़ेंगे, ये भी बोले। एनडीए तो नहीं टिकट देगा, क्लियर है। अब देगा कि नहीं देगा वो तो नेतृत्व तय करेंगे ना। मेरा सवाल इसी पर है उपेंद्र, यदि नहीं देता है चिराग पासवान, जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हमारी अमित शाह जी से बात हो गई है, वैसी स्थिति में पारस जी भी बिना किसी शर्त के एनडीए के साथ बने हुए हैं, क्या करेंगे फिर पारस? देखिए, अभी सब चीज भविष्य के गर्भ में है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी कभी स्वार्थ के पीछे नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ बिना शर्त के, बिना शर्त और पहला वो साथ में जुड़े हुए हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं सब लोगों को जानकारी है कि जब हमारा दुख ही, लेकिन राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता उपेंद्र जी। लेकिन देखिए, एक अपना भी एक वजूद होता है। तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का एक अपना वजूद है, अपना से कौन इनकार कर रहा है? उनका एक वोट बैंक है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मजबूती के साथ 2014 से 2014 में भी अगर गठबंधन हुआ था भारतीय जनता पार्टी के साथ लोजपा का, तो उसमें आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का अहम भूमिका था, उन्हीं का भूमिका था। हमको पूरा याद है सीन कि आदरणीय शहनवाज हुसैन साहब आए थे यहाँ वन महिला रोड, हम लोग का जो पार्टी कार्यालय है वहाँ पे संजय मयूख जी लेकर के आए थे। और इसके बाद मतलब कि वहाँ से गठबंधन की शुरुआत हुई थी और एनडीए के साथ लोजपा का गठबंधन हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जान रही है कि हम लोग पशुपति पारस को नहीं छोड़ सकते। तो किसी भी हालत में पशुपति कुमार पारस जी को भारतीय जनता पार्टी छोड़ने नहीं जा रही है। क्यों नहीं? आप लोग जैसे आकलन लगा रहे हैं, खैर अच्छी बात है, आकलन लगाना चाहिए, मौसम वैज्ञानिक आप लोग भी हैं, अपना अपना भाई टीआरपी मैंने दिखाना है, बढ़ाना है, तब तो कोई ना कोई आकलन करेगा ही। तो आकलन करना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन संभावना तो कुछ भी, खेल और राजनीति में ऐसा नहीं, संभावना कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि विकट परिस्थिति में ऐसा होता है। आप बताइए कि परिस्थिति तो यहाँ कोई ऐसा विकट नहीं है, दोनों क्या तनातनी है, काहे के लिए तनातनी? हाजीपुर नहीं, अगर जमुई सीट जहाँ से वो भी सांसद हैं आदरणीय चिराग जी, अगर वहाँ किसी तरह का किंतु परंतु होता या कोई बात होती या भारतीय जनता पार्टी कहती कि नहीं हम वहाँ लड़ेंगे, तब एक बात होती है कि नहीं चलिए भाई सीट का अदला बदली होता है। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। जो सिटिंग सीट है, भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज़ को समझ रही है कि जो सिटिंग सीट है
वो लोक जनशक्ति पार्टी को दे लेकिन देना। आप लोग नहीं समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी समझ रही है, पूरी तरह से वो सीट चिराग पासवान के कब्जे में जा चुकी है। हम आपको बता रहे हैं, हमारा आकलन है। देखिए आदरणीय चिराग जी बोले है ना, जी आपको तो आदरणीय मोदी जी से बात नहीं हुई है, जी आपको आदरणीय अमित शाह जी से तो बात नहीं हुई है, आपको आदरणीय JP नड्डा साहब से तो बात नहीं हुई है, जी तो तय तो उन लोग को न करना है। अभी तो कहीं सीट की कोई घोषणा ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ये एक आकलन है, ठीक है, सब लोग कह रहे हैं। आदरणीय चिराग जी भी बोले कि हम हाजीपुर लड़ेंगे, आदरणीय पारस जी भी बोले कि हम हाजीपुर लड़ेंगे, तो इसमें तो अब तय करना है भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा एक चीज बताइए उपेंद्र जी, नहीं, आपकी पार्टी में जब टूट पड़ी, तय किसको करना है कि जो हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा, जो हमारे साथ मजबूत है, उसी को देखेंगे और तय करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मतलब एगो बात कैसे तो कहावत है कि बतासा के लिए मंदिर नहीं ठीक है, नहीं बतासा के लिए तो मंदिर नहीं। आपकी बात ठीक है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ 5 सांसद किसी भी पार्टी के, आपके सांसद पर भी हम आ रहे हैं, किसी भी पार्टी के टूटने से पहले आप देखिए उनके तमाम नेता दावा करते हैं कि हमारी एकजुटता है। आप देखिए पिछले बार तेजस्वी यादव को जो छोड़ के नीतीश कुमार जी के सब चीज सही है, अचानक से राजगीर जाते हैं। नहीं तो हमारे पार्टी यहाँ आपने कह रहे हैं आपके 5 सांसद एक नहीं है, एक सांसद तो लगातार चिराग के साथ संपर्क में लगातार फोटो आ रहा है। देखिए वो हम पहले भी आपको क्लियर कर चुके हैं कि आदरणीय महबूब अली कैसर जी भी जाते हैं मिलने, मिलना कोई बुरा नहीं ना है। और हमारे आदरणीय गुनाह नहीं है, आपके नियंत्रण में नहीं है, ये बात है। अब आदरणीय चंदन जी हमारा सांसद है, मुख्यमंत्री से जाकर के मिले, आदरणीय कैसर साहब मुख्यमंत्री से जाकर के मिले अपने क्षेत्र के समस्या को लेकर के, तो उसको क्या कहा जाएगा? लेकिन उपेंद्र जी आप संभावना पर ही जवाब जब आप लोगों ने अंगुली उठाया है कि नहीं पार्टी बिखर रही है, पार्टी टूट रही है, तब हमारे सभी सांसद, माननीय सांसद पार्टी के साथ खड़े। वो तो नजर आएगा। आप पहले भी 6 महीने पहले, कुछ महीने में नजर आ जाएगा, आपकी एकजुटता सामने आ जाएगी। आप संभावना पर ही जवाब दे दीजिए। होगा तो देखा जाएगा। यदि चिराग पासवान को एनडीए टिकट देता है तो पारस जी महागठबंधन से लड़ेंगे या भतीजा के लिए? उस समय सोचा जाएगा, अब उस भविष्य के गर्भ में। लेकिन संभावना से इनकार आप नहीं कर सकते हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि उस समय क्या होगा नहीं होगा वो तो बहुत भविष्य की बात गर्व में है। लेकिन इस प्रकार से भतीजा को गले लगाया उन्होंने, पारस जी ने, क्यों नहीं सीट दे रहे हैं? देखिए राज्यपाल बन जाए, सीट दे दे। क्यों राज्यपाल बन जाए? उम्र भी हो गया है। क्या उम्र हो गया है? 70 के आसपास होंगे ना। अरे क्या बात कर रहे हैं, अभी जिस तरीके से वो काम करते हैं, उनकी जितना लोकप्रियता है बिहार में, जितना एनर्जी भी है, ये बात सही है। आप तो खुद देखे हैं, हाजीपुर में हो या और जगहों पर जो सम्मेलन होती है, तो आप तो हमेशा जाते हैं हर जगह पे। अरवल हुआ, अरवल कांड हुआ, उसमें गए, मैंने अरवल में तो बाइक पर बैठ के गए, अरवल में बाइक में बैठ करके खुद आप कवर किए थे। इसके बाद देखिए आरा में सम्मेलन में गए, मैंने हर जगह दौड़ रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि एक उम्र के बाद नहीं, अभी इनकी जरूरत है बिहार को, अभी दलित समाज को जरूरत है इनकी काम करने की। अभी फूड प्रोसेसिंग में काम भी कर रहे हैं, काम भी किए हैं, और जिस तरीके से समाज का सेवा करते हैं, खास करके अपने दलित समाज को, तो दलित समाज ने इनको अभी देखना चाहती है, क्योंकि दलित समाज का बहुत इनसे, चूँकि इनसे समाज एक चीज़ और चाह रहा है कि चाचा भतीजा की अब बीच का जो गैपिंग है वो खत्म हो। और वो तो आप बोल दिया, हम लोग इसमें तो नहीं बोल सकते हैं, वो आदरणीय पारिवारिक मामला है, तो पारिवारिक मामला है। और नहीं, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं कि जब दिल टूट जाता है तो दिल नहीं टूटता, दल टूट जाता है तो एक हो जाता है, लेकिन जब दिल टूट जाता है तो अलग नहीं मिलता है। आप संभावना नहीं। अब चूँकि पारिवारिक मामला है, पारिवारिक चीज़ है, तो पारिवारिक चीज़ अलग हो जाती है। सामने कोई भी मिलेगा तो एक संस्कार भी होता है, पैर छू के प्रणाम करना, गले लगाना। लेकिन राजनीतिक जो है रास्ता जो है वो बिल्कुल ही अलग अलग है। उपेंद्र जी, कल आपने देखा जिस प्रकार से राज्यपाल ने वहाँ पार्टी दिया था दिल्ली में, सभी दलों के, बिहार के सभी दलों के सांसदों को बुलाया गया था, लेकिन जदयू, आरजेडी, कांग्रेस के सांसद नहीं गए। अब देखिए उसमें हो सकता है कि किसी को टाइम नहीं मिला होगा, लेकिन सबको नहीं मिले तो संयोग नहीं होगा। नहीं, वो सब समय पर नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं महामहिम के द्वारा जो बुलाया गया था, तो इसमें हमारे समझ से जाना चाहिए सब लोग को, क्योंकि महामहिम राज्यपाल एक राज्य के होते हैं और इस सबके लिए, पार्टी के नहीं होते, सबके लिए होते हैं। तो अगर नहीं गए हैं, विपक्ष की पार्टियां की सांसद नहीं गए हैं, तो ये गलत है बिल्कुल ही।
इस तरह का अगर भोज होता है तो उसमें जाना चाहिए। इससे एकजुटता का एक प्रतीक होता है। उपेंद्र जी, आखिरी सवाल मेरा है, इन दिनों बिहार में जो क्राइम बढ़ गया है, आपने देखा पुलिस की जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, मुजफ्फरपुर में जिस प्रकार से क्राइम बढ़ गया है, दरभंगा में जिस प्रकार से इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, ये तो मत ही पूछिए, ये तो सवाल ही नहीं पूछिए, चूँकि इसलिए नहीं पूछिए कि इस पे बिहार सरकार एकदम मौन है। जिस तरीके से देखिए कि निर्दोष लोगों को कटिहार में बिजली के लिए गोली अब समझिए कि इसमें हिटलर शाही है, इस सत्ता हिटलर का चल रहा है। और जैसे अब कोई आंदोलन नहीं कर सकता है, अब हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता, लाठी या गोली खाएगा एकदम। अब हक का लड़ाई, जिसे किम जोंग नहीं है, कहाँ का, दक्षिण कोरिया का किम जोंग, अगर उसको कोई देख लेता है तो उसको तुरंत होता, मतलब वही तानाशाही हो गया। हिटलर और तानाशाही की सरकार है, और बिल्कुल ही मतलब कि ये सरकार अपंग, उनका पुलिस प्रशासन तो एकदम इनके लगाम में नहीं है। अब चूँकि हम आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बोल चुके हैं कि बिहार की सत्ता अब आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथों में नहीं है, ये अब आदरणीय तेजस्वी यादव जी चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब तेजस्वी चला रहे हैं तब तो अब सत्ता जानिए रहे क्या होगा। वापसी आ गई। अब देख लीजिए ना कहाँ क्या नहीं हो रहा है। डेली हम लोग तो डेली आए दिन देख रहे हैं कि अब देखिए बेगूसराय में एक दलित लड़के के साथ बलात्कार कर दिया, लोग मारा पीटा। मुजफ्फरपुर में जिस प्रकार से अररिया में हुआ, मुजफ्फरपुर में देखिए कि जिस तरह से दिन दहाड़े वैसे लोगों को हत्या कर दी जाती है जो बेचारे निर्दोष अपराधी को डर भय नहीं, एकदम घूम रहा है तो कुछ पकड़ने वाला है। कटिहार में आप देखबे किए कि एकदम पुलिस को उनके मंत्री कहते हैं कि जो करेगा वो पाएगा, मतलब जो करेगा उसको तो मारबे न करेंगे, बताइए। मैंने जनता को इस तरीके से अब समझिए कि बिहार को अब मतलब मुख्यमंत्री को अब अधिकार नहीं है इस पद पे रहने का। अब तो उनको स्वेच्छा से, वो एकदम स्वेच्छा से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखिए कि हमारे बीजेपी के एक महामंत्री को अब देखिए कि किस तरह से आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन में उनका भी हत्या हुआ, उनकी तो मौत हो गई। सिग्रीवाल को जिस प्रकार से पिटाई किया गया, तो मौत हो गई, मार के मुआ दिया उनको। इसके बाद से मैंने सब सांसद और विधायक के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो अब कहने का मतलब मिला जुला करके है कि बिहार एकदम अभी अस्त व्यस्त है, बिहार की जनता त्राहिमाम है। और हम बिहार की जनता और आवाम से ही आह्वान करना चाहेंगे कि अब जो है सो कि अब आप लोग को चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ एनडीए गठबंधन कंधों में कंधा मिलाकर के चलने के लिए तैयार है। आपके शिक्षक हो या बिजली कर्मचारी हो या जो भी लोग हैं, सबके आंदोलन में हम लोगों ने खड़े रहेंगे, चाहे इसके लिए लाठी खाना पड़े या गोली खाना पड़े, हम लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप लोग को भी अब संकल्प ले लेना। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तानाशाह हो गए हैं। जिस प्रकार से बिहार में ये कटिहार से लेकर के जो तमाम जो घटनाएं हो रही है, उपेंद्र यादव का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक भी पल अपनी गद्दी पर बने रहने का हक नहीं है। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो बात है कि चिराग पासवान के हाजीपुर से लड़ने की स्थिति में, एनडीए से लड़ने की स्थिति में पशुपति कुमार पारस क्या करेंगे, इस पर साफ तौर से उपेंद्र यादव कहने से बचते रहे। लेकिन इतना तय है कि अगर एनडीए से चिराग पासवान लड़ते हैं तो केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस महागठबंधन से हाजीपुर से मैदान में होंगे, किसी स्थिति में हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे, उनका ऐलान है। वैसे में चाचा भतीजा की लड़ाई क्या कुछ गुल खिलाएगी, देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अपन रहे भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।